कोल्हापुर गांव में मोहन अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका एक पुत्र था जो दिन भर इधर से उधर डोलता रहता था और कुछ काम नहीं करता था। मोहन अपने पुत्र से बहुत परेशान था। एक दिन वह अपनी पत्नी से कहता है, ए सूरज की मम्मी, क्या तुमने देखा है सूरज को? आज सुबह से ही दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ गया तुम्हारा लाडला? मुझे उससे कुछ बात करनी है। अजी गया कहाँ होगा, वह तो अपने दोस्तों के साथ ही होगा। तुम तो उसे कभी प्यार से बोलते नहीं हो, दिन भर कुछ न कुछ उसके बारे में गलत ही सोचते रहते हो। अजी मैं गलत कहाँ सोचता हूँ? तुम्हें पता है अपने बेटे सूरज के देखने वाले आ रहे हैं, इसीलिए मुझे उससे कुछ बात करनी थी। अब जब भी वो घर आ जाए ना तो उससे कह देना कि तुम्हारे पिता तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। क्या अपने बेटे सूरज के देखने वाले आ रहे हैं? अजी मैं तो गलत ही सोच रही थी, मुझे क्या पता था कि उसके देखने वाले आ रहे हैं। चलो ठीक है, मैं अपने बेटे को अभी बुलाती हूँ। इतनी बात कहकर माया अपने बेटे को ढूंढने के लिए गांव की तरफ निकल जाती है। काकी, क्या तुमने मेरे बेटे सूरज को यहाँ देखा है? देखो उसके देखने वाले आ रहे हैं, इसलिए मैं उसे ढूंढती फिर रही हूँ। क्या यहाँ पर उसे देखा है आपने? हाँ बेटा, अभी सुबह तो यहीं था, थोड़ी और आगे निकल गया होगा। देख ले कहीं दूर न निकल जाए, नहीं तो फिर वो शाम को ही लौटेगा। हाँ ठीक है काकी, मैं अभी उसे ढूंढ लेती हूँ। इसके बाद माया अपने बेटे को ढूंढने के लिए आगे निकल जाती है और वह कुछ समय में ही अपने बेटे को ढूंढकर घर पहुंच जाती है। तभी वह अपने बेटे से समझाते हुए कहती है, बेटे तुम्हारे देखने वाले आ रहे हैं, इसीलिए तुम शांत मत रहना, अच्छी बड़ी बड़ी बातें कहना ताकि देखते ही वो तुम्हें पसंद कर लें। ठीक है माँ, अब आपने बता दिया है तो मैं शांत कैसे रहूँगा। अब तुम देखती रहना मैं क्या करता हूँ। कुछ समय होने के पश्चात सूरज के देखने के लिए उसके घर रिश्तेदार आते हैं। भाई मोहन, घर तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है, मुझे तुम्हारा घर बहुत पसंद है। बताओ मैं तुम्हारे लड़के को और देख लूं और बस रिश्ता पक्का ही समझो। इतनी बात सुनने के पश्चात मोहन अपनी पत्नी से कहता है, सूरज की मम्मी, बुलाओ अपने बेटे सूरज को। कहाँ है वो? कह दो कि उसे पापा बुला रहे हैं। हाँ जी, बस कुछ ही समय और मैं भेज ही रही हूँ। यह बात कहकर माया अपने बेटे के पास पहुंच जाती है और उसे समझाते हुए कहती है, देखो बेटे, तुम्हारे देखने वाले आए हैं। जैसा मैंने तुमसे कहा था, तुम बिल्कुल वैसा ही करना, कुछ इधर का उधर मत कर देना, नहीं तो वो नाराज होकर भाग जाएंगे। ठीक है माँ, अब ये सारा काम तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं तो सब चुटकियों में कर डालूंगा और देखना बहुत ही खुश होकर जाएंगे वो घर। इसके बाद सूरज अपने पिता के पास जाने लगता है। तभी वह अपने पिता से कहता है, पिताजी, बड़ी बड़ी बातें क्या होती हैं? एक दो मुझे भी बताइए, मुझे किसी से कहना है। अरे बेटा सूरज, तू कैसी बातें कर रहा है? क्या बड़ी बड़ी बातें होती हैं? और तुझे ये सब किसने कहा है? पिताजी, मुझे ये सब माँ ने कहा था। उन्होंने कहा था कि तेरे देखने वाले आ रहे हैं और तू उनके सामने बड़ी बड़ी बातें कहना जिससे वो खुश होकर घर जाएं। अब आप जल्दी से मुझे बड़ी बड़ी बातें बता दीजिए ताकि मैं उनके पास जाकर कह आऊं। इतनी बात सुनकर लड़की का बाप राजू बोल पड़ता है, अरे भाई मोहन,
मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा बेटा इतना मूर्ख है। अगर मैं यह जानता तो मैं कभी तुम्हारे घर शादी का प्रस्ताव लेकर नहीं आता। लो, अब मैं घर जा रहा हूँ और अपने बेटे का विवाह कहीं और करना। इसके बाद सूरज का विवाह टूट जाता है और उसके माता पिता यह सुनकर बहुत दुखी होते हैं।